Friends, welcome to the Ashtanga Ayurveda Academy लेक्चर सीरीज ऑफ संहिता पठन सब्जेक्ट में हम अष्टांग हृदय उसका फर्स्ट चैप्टर आयुष कामीय अध्याय देख रहे हैं। उसमें हम पहले 20 श्लोका तक हमने उसमें विवरण किया था। अभी जो है 21 जो हमारा श्लोका है उसमें हम विवरण करने वाले हैं। ये फर्स्ट चैप्टर आयुष कामीय अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी जो हमारा पदार्थ विज्ञान हो गया सब्जेक्ट या क्रिया शरीर रचना शरीर सभी सब्जेक्ट में जो बेस लगेगा वो इस चैप्टर में दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो हर एक श्लोका इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सभी आयुर्वेद का जो बेस है सभी इधर दिया गया है, इसलिए बहुत अच्छे से ये टॉपिक आप अच्छे से कीजिएगा। अभी हमने पहले 20 श्लोका तक देखे था। अभी हम 21 श्लोका जो है उसमें आयुर्वेद में टाइप्स ऑफ डिजीज़ बताए गए हैं। टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो आयुर्वेद के हिसाब से अष्टांग हृदय ये इसमें वो मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। वो श्लोका अभी हम देखेंगे। निजागंतु विभागेन तत्र रोग द्विधा स्मृतम। मतलब जो रोग जो है डिजीज़ वो द्विधा स्मृतम मतलब रोग जो है द्विधा यानी कि 2 मेनली इसमें डिवाइड किए गए हैं। वो संधि है इधर निजागंतु निज और आगंतुज विभागेन। विभागेन मतलब टाइप्स। निज और आगंतु ये टाइप्स है रोग के द्विधा यानी कि ये 2 टाइप्स बोले गए हैं। उसमें पहला है निज रोग और दूसरा है आगंतुज रोग। निज रोग यानी कि उसका मीनिंग क्या है कि कोई भी डिजीज़ हो उसमें अभी इंटरनल फैक्टर जो है हमारे मतलब दोष दोष की इम्बैलेंस होगा तो ही रोग का उत्पत्ति होता है। इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं हमारे? वात पित्त और कफ दोष। अगर इनका इम्बैलेंस होकर शरीर में रोग उत्पत्ति होगी उस रोग को हम कहेंगे निज रोग। अगर हमने बहुत हॉट सब्सटेंस खाने में खा लिए तो उसके क्या होगा? हमारे शरीर में गैस्ट्राइटिस होगा। तो ये क्या होगा? हमारा पित्त दोष हमारा बढ़ गया था, उसकी वजह से हमको गैस्ट्राइटिस या अम्ल पित्त या एसिडिटी कुछ हुआ। ये जो है शरीर में जो हमारे पित्त दोष है वो बढ़ गया यानी कि इम्बैलेंस ऑफ पित्त दोष हो गया, तो वो है निज रोग। यानी कि कोई भी डिजीज़ अगर हमको ज्वर भी आता है तो वो वात पित्त कफ ये 3 दोष के इम्बैलेंस होगा तो शरीर में दोष रोग की उत्पत्ति होगी, उसको हम बोलेंगे निज रोग। आगंतुज रोग यानी कि क्या? जो भी कोई डिजीज़ है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की। इसमें क्या है कि निज में इंटरनल फैक्टर्स थे हमारे दोष वात पित्त कफ और धातु वगैरह जो मिलके जो हमारा रोग उत्पत्ति होगा वो निज। अभी हम देख रहे हैं आगंतु इसमें इसमें क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स आएंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब क्या? इंजुरी। अगर किसी के हाथ को अगर कोई नाइफ या छुरी वगैरह लग गया तो उसको ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उसको डिजीज़ हुआ, इसको हम बोलेंगे आगंतुज रोग। ये शरीर को हानि हुई एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, इंजुरी अगर हो गया एक्सीडेंट हो गया वो है आगंतुज रोग। और जो आगंतुक रोग है वो एक तो शरीर को भी हो सकता है या मन को भी हो सकता है। निज रोग वैसे ही एक तो शरीर को या मन को दोनों किसी को भी हो सकता है। मेनली वो क्लासिफाइड है निज और आगंतुज। निज जो है वो इंटरनल फैक्टर्स दोषों का इम्बैलेंस हो गया वो रहेगा। आगंतुज जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो रहेगा। वो इसका एग्जाम्पल है अगर कोई इंजुरी हमको हो जाती है तो। आचार्य ने जो है मेंटल दोष जो मतलब मानसिक जो दोष बताए गए हैं इधर श्लोका ऐसा है। तेषां काय मनोमेधाधिष्ठानपि द्विधाधार रजस्तम मनस द्वैच दोष वृहातो। मतलब मन के जो दोष है वो दोष क्या है? एक तो रज दोष है, एक है तम दोष। आपको पता होगा सत्व रज और तम, उसमें से रज और तम वे जो है वो मन के दोष है। मन के उसमें क्या है? क्वालिटी ऑफ जो मन की है उसमें ये रज दोष आएगा, तम दोष। ये दोनों जो है वो मन के दोष है। आगे आचार्य ने बताया गया है कि हाउ टू टेस्ट पेशेंट, मतलब रोगी की परीक्षा कैसे करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है। रोगी की परीक्षा हम करेंगे वो श्लोका इधर बताया गया है। दर्शन स्पर्श प्रश्न परीक्षित चे रोगी नाम। मतलब हम जो पेशेंट की हम परीक्षा कैसे करेंगे? दर्शन से, नहीं तो स्पर्श से, नहीं तो प्रश्न करके
परीक्षित यानी कि उसका एग्जामिनेशन या टेस्ट रोगी का हम करेंगे। वो कैसे? दर्शन, दर्शन यानी कि हम देख के, मीन्स इंस्पेक्शन, उसको ऑब्जर्व करेंगे हम, ये है दर्शन। स्पर्शन यानी कि मीन्स उसको टच करके, उसकी बॉडी हीट है क्या, कोल्ड है क्या, क्या ऐसा पर स्पर्श करके हम देखेंगे। प्रश्न यानी कि इंटरोगेशन, मतलब उसको हम क्वेश्चन करेंगे कि आपने रात में क्या खाया था, क्या बाहर गए थे क्या, क्या क्या हुआ था, क्या खाया था, ये प्रश्न करके जो हम परीक्षा जो करेंगे वो है प्रश्न परीक्षा। ये हुआ हमारा दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, ये तीनों परीक्षा करके हम रोगी की परीक्षा करें। ऊपर का जो हुआ ये हमारी रोगी की परीक्षा हुई। अभी जो है वो रोग की परीक्षा बताई गई है। मतलब ऊपर का जो था वो रोगी की, मतलब इंसान जो पेशेंट जो है उसकी, और इधर डिजीज़ की एग्जामिनेशन बताई गई, एग्जामिनेशन ऑफ डिजीज़ यानी कि रोग की परीक्षा। रोग निदान प्रारूप लक्षण भी, मतलब उसका निदान क्या है, उसका कॉज क्या है, उसका प्रागरूप यानी कि पूर्व लक्षण, उसको मतलब डिजीज़ पूरे सिम्टम्स आने के पहले उसके प्री मॉनिटरी सिम्टम्स क्या थे, उसका अभी क्या क्या लक्षण है, और क्या खाने से उसको उपशम मिलता है, क्या खाने से ज़्यादा होता है, उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट, और आपत्ति यानी कि संप्राप्ति, मतलब उसका पैथोजेनेसिस कैसे हुआ है, ये हम इसके हिसाब से एग्जामिनेशन ऑफ द डिजीज़ यानी कि रोग की परीक्षा हम करेंगे, निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपशय और उसकी संप्राप्ति देख के। आचार्य ने जो है वो टाइप्स ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट यानी कि अभी जो क्वेश्चन जो आएगा टाइप्स ऑफ हैबिटेट ऐसे तो नहीं आएगा। आयुर्वेद में क्वेश्चन कैसा है कि टाइप्स ऑफ देश, देश यानी कि क्या हमारी कंट्री नहीं, इसका हम मीनिंग लेना है कि हैबिटेट, जो हम जिस रीजन में रहते हैं उसको आयुर्वेद में देश बोला गया है, और देश के इधर ये टाइप्स बताए गए हैं। वो श्लोका ऐसा है, भूमि देह प्रभेदेन देश माहुरे द्युदा जांगलवात भूयिष्ठ मानुपतु कपलवनम साधारण सममलम त्रिधा भूमिम आदिशत। मतलब जो भूमि जो है हमारा देश जो है उसके इधर टाइप्स बताए गए हैं। वो देश जो रहेगा हमारा एक है भूमि देश, मतलब हमारा लैंड, रीजन ऑफ लैंड, और देह देश मतलब हमारा शरीर। वो देश जो है वो दो प्रकार के हैं, एक भूमि देश और एक है देह देश। देह यानी कि बॉडी, देह देश जो है वो हमारी बॉडी, भूमि देश यानी कि रीजन ऑफ लैंड, हम जिधर रहते हैं वो है भूमि देश। वो जो है उसका क्लासिफिकेशन आचार्य ने बताया गया है, जांगल, आनुप और साधारण। पहला जो है जांगल, आनुप और साधारण। अभी एक एक करके हम ये देखेंगे देश। ये 5 मार्क्स का अक्सर ये क्वेश्चन आता है। जो जांगल जो देश है वो प्रोडोमिनेंस ऑफ वात दोष रहेगा, उसमें कैसा रहेगा, डेजर्ट लाइक सभी रहेगा, और उसमें माउंटेन्स और हिल्स वगैरह थोड़े बहुत कम रहेंगे, और उसको प्लांट्स वगैरह बहुत कम रहेंगे। वाटर रिसोर्सेज जो है नदी तालाब ये बहुत कम रहेंगे, और हवा उधर बहुत चलती रहेगी। मतलब हम जंगल देश को एक कंपेयर करेंगे डेजर्ट के साथ, जो राजस्थान है उसको हम एक समझेंगे, उसका इमेजिनेशन करेंगे, उसमें बहुत प्रोडोमिनेंट कौन सा है, वात दोष है। और डेजर्ट लाइक मतलब राजस्थान जैसा है, उसमें माउंटेन और हिल थोड़ा कम है, और वेजिटेशन यानी कि प्लांट वगैरह बहुत कम है, वाटर रिसोर्स तो बहुत कम ही है, और हवा बहुत मोर ब्रिज यानी कि बहुत हवा चलती है। अनुपदेश यानी कि इसमें क्या है कि कपदोष प्रोडोमिनेंट रहेगा। इसमें क्या है कि मार्शल लैंड यानी कि विथ मोर ऑफ वाटर, उसमें दलदल का जो भाग है और उसमें बारिश भी बहुत रहेगी, मोर वेजिटेशन यानी कि प्लांट वगैरह बहुत रहेंगे, और वेरी लेस ऑफ सनलाइट, सूर्य को जो किरण रहेंगे उधर कम रहेंगे, और हीट भी बहुत कम रहेंगी वहाँ पर। इसको हम अगर याद रखने के लिए हम केरला से एक याद रखने के लिए हम कंपेयर करेंगे। उसमें क्या है कि कपदोष प्रोडोमिनेंट है, मार्शी लैंड, और उधर बारिश भी बहुत है, और पेड़ भी जंगल भी बहुत है, और उधर सनलाइट कम है, और हीट भी उधर कम है, मतलब उधर ठंड ज़्यादा हीट नहीं रहती, वैसे हम उसको कंपेयर करेंगे। अभी हमारा तीसरा जो देश है वो है साधारण देश। उसमें क्या रहेगा, वात पित्त कफ ये तीनों दोष का त्रिदोष इम्बैलेंस रहेगा।
उसमें क्या है कि मॉडरेट टाइप में उधर माउंटेन भी एक सम रहेंगे, हिल्स रीजन भी रहेंगे, इतना ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं उतना रहेगा, और मॉडरेट ये वाटर भी रहेगा। जो हमारे वृक्ष जो है ट्री वो भी रहेंगे, सनलाइट भी ना तो ज़्यादा धूप रहेगी और ना तो उसको सनलाइट कम रहेगी। ऐसा जो इक्वल सभी जो है अच्छा जो रहेगा वो साधारण देश रहेगा। ये तीनों देश हो गए जांगला, अनूपो और साधारण देश। अभी आचार्य ने जो बताया गया है आगे वो है टाइप्स ऑफ मेडिसिन, मतलब औषध के टाइप्स। श्लोका ऐसा है, शोधन शमन चेति समासता औषध द्विधा शरीर जानां दोषानां क्रमेण परम औषधम वस्ति विरेक वमन तथा तैल घृत मधु। अभी जो औषध जो इधर क्या बोला है कि औषध द्विधा, औषध दो टाइप्स के रहते हैं, एक है शोधन औषध, एक है शमन औषध। अभी उसका हम डेफिनेशन देखेंगे। जो हमारा शमन दोष, उसको क्या करेगा, शमन दोष यानी कि जो शरीर में जो दोष रहेंगे उसको नॉर्मल सी करेगा, वैसा जो औषध रहेगा उसको हम बोलेंगे शमन औषधि। मतलब हमने पहले पढ़ा है कि शरीर में जो दोष है वात पित्त कफ, इनका इम्बैलेंस हो के शरीर में अगर रोग की उत्पत्ति हुई है, अगर हमने कोई मेडिसिन लिया, ऐसा औषध लिया, वो जो बढ़े हुए या कम हुए जो हमारे दोष है उनको नॉर्मल लेवल में लाएगा, ऐसा जो औषध है उसको हम बोलेंगे शमन औषध में वो आएगा। शोधन औषध, ये शमन औषध क्या करेगा, अभी बढ़ा हुआ जो दोष है या कम हुआ वो शरीर में हमने मेडिसिन लिया तो उसको एक नॉर्मल स्टेटस में वो लाएगा तीनों दोषों को, और हमको जो रोग जो हुआ है उससे वो मुक्ति पाएगा। वो औषध लेने के बाद मतलब वो दोष को नॉर्मल लेके आएगा बॉडी के अंदर ही, उसको हम शमन औषधि बोलेंगे। और दूसरा है शोधन औषधि। शोधन औषधि क्या करेगा, शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन, वो नाम से ही हम समझ सकते हैं प्यूरिफिकेशन। वो क्या करता है, अगर कोई हमको डिजीज़ हो गया, वो तीनों दोषों में से कोई दोष बढ़ गए या तो कम हो गए, ऐसे जो दोष है उनको एक्सपेल करेगा, मतलब बॉडी के बाहर निकाल देगा। जो बढ़े हुए दोष है उनको बॉडी के बाहर निकाल देगा, मतलब शोधन करेगा। ऐसे जो मेडिसिन है वो है शोधन, इसको हम बोलेंगे। शमन यानी कि जो शरीर के अंदर ही उसको नॉर्मल स्टेटस में लेके आएंगे वो शमन औषधि, और जो बड़े हुए उनको बाहर निकाल के देगा वो है शोधन औषधि। उसका हम एग्जाम्पल इधर दिया गया है। जो हमारे तीन दोष है, वात पित्त और कफ दोष। वात की ट्रीटमेंट के लिए जो इसमें जो शोधन थेरेपी जो है वो बताया गया है, बस्ती चिकित्सा बताया गया है। बस्ती चिकित्सा यानी कि जो हमारा गुद मार्ग है उसमें से कोई औषधि द्रव्य जो है वो अंदर डाले जाते हैं। अभी पित्त के लिए जो है वो शोधन थेरेपी है, वो विरेचन है, यानी कि मेडिकेटेड जो मेडिसिन होती है वो दिए जाते हैं, और गुद मार्ग से हम खाने के बाद, वो औषधि खाने के बाद गुद मार्ग से जो दोष है वो निकल जाते हैं। और वमन यानी कि कोई मेडिसिन हम लेते हैं उसके बाद वो आकंठ मतलब थ्रोट तक लेने के बाद उससे हम वॉमिटिंग होगी, और जो हमारे कोष्ठ या और बॉडी में जो दोष है वो सभी वॉमिटिंग के थ्रू सभी बाहर निकल जाएंगे। जो वमन जो कर्म करेंगे वो किस दोष के लिए करेंगे, कफ दोष के लिए। ये जो पेयर है वो याद रखने का। बस्ती ये ट्रीटमेंट किसको करेंगे, कौन से दोष के लिए, वो वात दोष के लिए करेंगे हम। वात दोष के लिए बस्ती ट्रीटमेंट, और उसके बाद पित्त दोष के लिए जो है वो विरेचन कर्म करेंगे। कफ दोष के लिए हम वमन कर्म करेंगे। ये तीनों क्या हुए, वमन विरेचन बस्ती, ये जो शोधन, क्योंकि ये दोष जो बड़े हुए हैं उनको शरीर को बाहर निकाल के फेंकता है, इसको हम शोधन बोलेंगे। ये तीनों शोधन थेरेपीज है। उसके बाद जो है वो शमन, वात के लिए शमन ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है वो ऑयल यानी कि तैल, और पित्त के लिए घी यानी कि सर्पी, जो घी हम बोलते हैं वो, और हनी यानी कि मधु जो है, हनी जो है वो कफ के लिए सबसे बेस्ट ये शमन औषधि है। वात के लिए सबसे बेस्ट शमन औषधि तैल है, पित्त के लिए सबसे बेस्ट घी है, और हनी जो है कफ दोष के लिए सबसे बेस्ट शमन औषधि है ऑयल। ये तैल, सर्पी और हनी, सर्पी यानी कि घी, ये तैल सर्पी और मधु, ये तीनों जो है वो शमन औषधि है।
और वमन विरेचन बस्ती, ये जो है वो शोधन औषधि है। उसके बाद ये जो है सभी ट्रीटमेंट ये शारीरिक दोषों के लिए बताई गई है। उसके बाद मानसिक दोषों के लिए जो ट्रीटमेंट बताई गई है वो है धी धैर्य आत्मादि विज्ञान मनोद औषधम परम। मतलब क्या, जो मानसिक रोगों के लिए जो ट्रीटमेंट है वो है धी यानी कि इम्प्रूविंग इंटेलिजेंसी, धैर्य यानी कि उसको करेज देने का, इम्प्रूविंग उसका करेज, और आत्मविज्ञान यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड मीन्स ट्रीट द मेंटल डिजीज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये श्लोका है, वो अक्सर वाइवा में पूछा जाता है। वो मन के ट्रीटमेंट करने के लिए क्या है, धी, धैर्य और आत्म। आगे आचार्य ने बोला गया थे कि 16 फैक्टर्स फॉर ट्रीटमेंट। उसमें क्या है कि ये क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सप्लेन द चिकित्सा चतुष्पाद। चिकित्सा चतुष्पाद, चतुष यानी कि 4, पाद यानी कि जो पिलर है, चिकित्सा के 4 पिलर, उसको हम बोलेंगे चिकित्सा चतुष्पाद। चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट, चतुष यानी कि 4, पाद यानी कि पिलर। ट्रीटमेंट के या चिकित्सा के 4 जो पाद है उसको बोलते हैं चिकित्सा चतुष्पाद। वो क्या क्या है श्लोका हम देखेंगे। भिषक द्रव्यानि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टम चिकित्त तस्य निर्दिष्ट प्रत्येक तत् चतुर्गुणम। मतलब क्या है कि वो चिकित्सा के चतुष्पाद मतलब 4 पाद है। पहला पाद है भिषक, दूसरा पाद है द्रव्य, उसका पाद है थर्ड है उपस्थाता, फोर्थ है रोगी। पाद चतुष्ट है मतलब ये 4 चिकित्सतस्य, मतलब ये चिकित्सा के 4 पाद है, और हर एक को ये चारों को 4 गुण बताए गए हैं। मतलब 4 × 4 कितने हो गए, 16 फैक्टर्स ऑफ ट्रीटमेंट। ये याद रखने का। चिकित्सा चतुष्पाद, 4 पाद हमारे कौन से हैं, भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। भिषक का मतलब है भिषक यानी कि डॉक्टर, द्रव्य यानी कि जो हम मेडिसिन पेशेंट को देंगे वो, उपस्थाता यानी कि नर्स, रोगी जो है वो पेशेंट। ये 4 हमारे चिकित्सा के जो है वो 4 पिलर से चिकित्सा चतुष्पाद है। भिषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, ये जो है 4 हमारे चतुष्पाद है। अभी पहले हम देखेंगे भिषक के गुण देखेंगे, क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर भिषक के। दक्ष, तीर्थार्थो, शास्त्रार्थो, दुष्ट कर्म, सुचिर भिषक। जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, भिषक जो है उसकी क्वालिटी बताए गए। दक्ष, दक्ष यानी कि वो कैसे रहना चाहिए, अलर्ट, अलर्ट रहना चाहिए हमेशा। और दक्ष, शास्त्र, शस्त्र, उसके बाद क्या रहेंगे, शास्त्र का सभी नॉलेज, मतलब उसको कोई भी डिजीज़ है या ट्रीटमेंट है उसका सभी उसको डिटेल नॉलेज रहना चाहिए। उसको शास्त्र का नॉलेज, शास्त्रार्थ मतलब उसको सभी शास्त्र का नॉलेज रहना चाहिए। दुष्ट कर्म मतलब उसको सभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको ओनली नॉलेज, बुकिश नॉलेज नहीं, उसको हम दुष्ट कर्म यानी कि उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। और वो इंसान कैसा रहना चाहिए, शुचि यानी कि क्लीननेस, मतलब अच्छा रहना, क्लीन ही रहना चाहिए वो। ये 4 जो है वो क्वालिटीज़ ऑफ डॉक्टर बताए गए हैं। उसके बाद भिषक के बाद हो गया हमारा द्रव्य। द्रव्य यानी कि मेडिसिन, मेडिसिन के जो गुण है, बहुकल्प बहुगुण संपन्न योग्य औषधम। बहुकल्प यानी कि जो हमारा कोई भी मेडिसिन है उसको फॉर्मुलेट, अगर हम उसको हम लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं या ऑयल फॉर्म में, अलग अलग हम जैसे मेडिसिन के फॉर्म देखते हैं, मतलब बहुकल्प, अलग अलग कल्प में जो मॉडिफाइड किया जा सकता है, ऐसा हमारा मेडिसिन रहना चाहिए। और उसमें रहने चाहिए बहुगुण, मतलब उसमें बहुत सारे क्वालिटीज़ या अच्छे गुड क्वालिटीज़ रहने चाहिए। संपन्न यानी कि इंडो विथ वर्चूस, संपन्न उसमें एक पोटेंसी रहनी चाहिए। और जो रोग है उसके हिसाब से और रोगी के हिसाब से, अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक डिजीज़ के हिसाब से ये सुटेबल यानी कि योग्य रहना चाहिए। बहुकल्प बहुगुण रहना चाहिए, संपन्न और योग्य, ये हमारा औषध रहना चाहिए। 4 क्वालिटीज़ के है मेडिसिन के, द्रव्य के है। उसके बाद हमारा भिषक हुआ, द्रव्य हुआ, उसके बाद है उपस्थाता। उपस्थाता यानी कि नर्स, नर्स की जो क्वालिटीज़ क्या रहेगी, अनुरक्त, सुचिर, दक्ष, बुद्धिमान, परिचारक। अनुरक्त मीन्स कंपेशन टवर्ड्स
पेशेंट के टवर्स उसको एक कंपैशन रहना चाहिए। शुचि यानी कि वो नर्स क्लीनलीनेस रहनी चाहिए। दक्ष यानी कि अलर्ट और बहुत एक्टिव, और बुद्धिमान यानी कि वो इंटेलिजेंस रहनी चाहिए। ये जो है 4 क्वालिटीज़, ये इसके विषाक्त द्रव्य और उपस्थता के ये जो है नर्स के ये 4 क्वालिटीज़ बताए गए हैं। उसके बाद रोगी रोगी के जो 4 क्वालिटीज़ इधर बताए गए हैं। आड्य रोगी विशेषज्ञो ज्ञापक सत्ववानपि। आड्य मीन्स वो पेशेंट कैसा चाहिए, रिच रहना चाहिए, मतलब वो हमारी जो फीस है उसको अफोर्ड करनी चाहिए, देनी चाहिए दे। और विषयवश मतलब वो 100% ओबीडियंस टुवर्ड द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर की बात मानने वाला चाहिए। ज्ञापक यानी कि उसको गुड मेमोरी चाहिए। अगर हमने कोई मेडिसिन उसको बताया कि कैसा परहेज करने का है, कैसे टाइम पे लेने का है, उसको एक मेमोरी रहनी चाहिए, गुड मेमोरी, वो सभी याद रखने के लिए ज्ञापक वो रहना चाहिए। सत्ववान मतलब उसका हैविंग गुड स्ट्रेंथ टू टॉलरेट द डिजीज़ एंड द ट्रीटमेंट। जो डिजीज़ उसको हुआ है वो टॉलरेट करने की उसको स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। जो हम मेडिसिन देंगे वो टॉलरेट करने की उसको स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। सत्ववान पी। ये जो विषक द्रव उपस्थता और रोगी, ये 4 जो है उसके हर एक के 4 क्वालिटीज़ बताए गए हैं। वो 16 क्वालिटीज़ ये ट्रीटमेंट के बताए गए हैं। अक्सर एग्जाम में चिकित्सा चतुष्पाद बोल के 5 मार्क्स को क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।